अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। इन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। क्या उसने कहा है कि पैरामीटर पी को स्क्वायर के पैरामीटर को हम फंक्शन के एरिया में एक्सप्रेस करें। स्क्वायर उसने दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट एक्स बी साइड ऑफ स्क्वायर। एक्स साइड ऑफ स्क्वायर है तो इसका पैरामीटर क्या आएगा। पैरामीटर का फार्मूला है p इज़ इक्वल्स टू 4x। ठीक है, स्क्वायर हमने ले लिया, स्क्वायर की साइड x ली, x पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। इसको नाम दे देते हैं 1 का। और दूसरा उसने क्या कहा है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। एरिया का फार्मूला, एरिया को अगर मैं ए से जाहिर करूँ, ए का फार्मूला, एरिया का फार्मूला है एक्स स्क्वायर। इसको नाम दें आप 2 का। करना क्या है आप लोगों ने, 2 में से इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू फाइंड करें और 1 में पुट कर दें। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a इक्वल टू x और पुट इन 1। p इज इक्वल्स टू 4x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। तो आंसर क्या आ गया, p इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a। ये हमारा इसका आंसर हो गया। बी पार्ट में उसने कहा है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। यहाँ पे उसने सर्कल की बात की हुई है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इसके एरिया का फार्मूला मैंने लिख लिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और इसके सर्कमफेरेंस का फार्मूला मैंने लिख लिया सी इक्वल टू 2 पाई आर। अगेन ऊपर की तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ पे x था, x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी थी। यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से r की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देनी है। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल टू सी ओवर 2 पाए और जब एरिया में पुट कर देंगे a इक्वल टू पाए आर स्क्वायर है, r की जगह मैं लिख दूँगी c ओवर 2 पाए का स्क्वायर विच बिकम्स पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई आंसर आ गया। थर्ड नेक्स्ट उसने सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, आप अपनी अगर बुक्स पे देखें द वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट एक्स बी साइड ऑफ क्यूब और साथ में उसने क्या कहा है, वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसका वॉल्यूम हो गया v इक्वल टू एक्स क्यूब, एरिया का फार्मूला a इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू पुट करके फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने क्या कहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 5। डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स, डोमेन और रेंज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर लेक्चर 1 में। डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज़ हैं जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं और जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, अपनी लैंग्वेज में आप लिखें टू रिमेंबर। आप एक पॉइंट लिखें, डोमेन आर those values of x for which a function is defined। a function is defined का मतलब है कि फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। ये डोमेन की वैल्यूज़ हैं। और रेंज क्या है, रेंज का मतलब है कि डोमेन पे जब हम ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं, ये क्वेश्चन में डेफिनेटली सारी वैल्यूज़ हमने डालनी नहीं है, सिर्फ हमने इनको इमेजिन करना है कि वे क्या वैल्यूज़ डालने से क्या आंसर्स आते हैं। तो रेंज का क्या मतलब है कि जो डोमेन की सारी वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं जब, तो
इसके जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाता है, फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है। अब जो है तमाम वैल्यूज़ आप अगर देखें, रियल लाइन को अगर आप देखें, रियल लाइन ये इस तरह की रियल लाइन है, ये ज़ीरो है, इस तरफ इसकी हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स की, और इस तरफ हैं नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ पे लेट्स सपोज 1 2 3 -1 -2 -3 नेगेटिव की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी चलती जाती हैं। अच्छा, अब इसकी डोमेन लिखने के लिए मैंने क्या आप लोगों को लिखवाया है, डोमेन आर दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच आ फंक्शन इज़ डिफाइंड, यानी फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अब ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं 2x - 5, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसको कहते हैं, आप देखें इस फंक्शन का डिनोमिनेटर नहीं है, ऐसे ही ये कह सकते हैं इसका डिनोमिनेटर 1 है। फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड हो जाता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। इस फंक्शन में इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऐसे फंक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर ना हो, इस तरह के फंक्शन 2x - 5, ये होते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस जो आप लोगों ने पढ़े हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस ये है लीनियर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन ऑल रियल लाइन होती है। ऑल रियल लाइन मतलब ये किसी भी कोई भी पॉइंट, अगर हम पूरी रियल लाइन में से कोई भी पॉइंट इसमें पुट करें तो हर पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही होगा। हमें यहाँ से कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। ठीक, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ रियल लाइन मीन ऑल रियल लाइन, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। -∞ टू इन्फिनिटी का मतलब है कि नेगेटिव की तमाम वैल्यूज़ और पॉजिटिव की तमाम वैल्यूज़, -∞ टू इन्फिनिटी। और ये ब्रैकेट जो है वो -∞ और इन्फिनिटी पे हमेशा ये ओपन ब्रैकेट आती है, इसलिए यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट यूज़ की है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। अब आप आए रेंज पर, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स भी इसकी जो है वो तमाम रियल लाइन होगी, या हम इसको रियल लाइन भी लिख सकते हैं और -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। कैसे तमाम रियल लाइन इसकी डोमेन होगी, जब हम एक्स की ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इन द एंड आंसर में भी हर रियल नंबर जो है वो आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं इसमें 0 पुट करती हूँ तो 2 × 0 -5 क्या आंसर आ जाता है -3। इसमें मैं x की जगह मैं अगर 1 पुट करती हूँ 2 × 1 -5 क्या आ जाता है 2 - 5 -3। ठीक है, तो इसी तरह ही x की वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाएंगे, यहाँ से ये वाली तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग g की जो वैल्यूज़ हैं वो भी तमाम रियल लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से जी ऑफ एक्स की डोमेन क्या हो गई, रियल लाइन, और रेंज क्या हो गई, ऑल रियल लाइन। तो आप लोगों ने लीनियर केस में, लीनियर का पोलिनोमियल फंक्शन के केस में ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन के केस में आप लोगों ने याद रखना है कि पोलिनोमियल फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता, इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही रियल लाइन होती हैं।